जय हालेलुया यीशुवे। आप लोग एक बार चेक कर लें। हालेलुया यीशुवे, धन्यवाद खुदावंद यीशु बाबा, धन्यवाद यीशुवे। हालेलुया 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 यीशुवे, धन्यवाद खुदावंद यीशु बाबा, धन्यवाद खुदावंद यीशु जी, धन्यवाद खुदावंद यीशु बाबा, धन्यवाद खुदावंद यीशु जी। हालेलुया 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 यीशुवे, धन्यवाद यीशु बाबा, धन्यवाद यीशुवे। हालेलुया 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 यीशुवे, धन्यवाद यीशु बाबा, धन्यवाद यीशुवे। हालेलुया। उठाए नहीं कर दो। हालेलुया 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 यीशुवे, धन्यवाद खुदावंद यीशु बाबा, धन्यवाद खुदावंद यीशु जी, धन्यवाद खुदावंद यीशु बाबा, धन्यवाद खुदावंद यीशु जी, धन्यवाद खुदावंद यीशु बाबा। हालेलुया 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 यीशुवे, धन्यवाद यीशु बाबा, धन्यवाद यीशुवे। हालेलुया 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 यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे। हालेलुया 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 धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशु बाबा, धन्यवाद। हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई।
नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम उठाते हुए हालेलुया, हालेलुया। Father, we worship your name. एक और बार, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। एक समर्पण के साथ हालेलुया, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से अप्पा, आपकी मर्जी के साथ मैं चलूंगा खुदा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। कोई जल्दी जल्दी अपने स्थानों में आइए। नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई।
and honor. Hallelujah. यीशुवे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर खुदा, यीशुवे अच्छे सुबह की आराधना के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं खुदा। प्रभु जी, इतना तक आपने हमें छूट दिया है ताकि हम आपके भवन में आकर खुदा की आराधना कर सके, खुदा के नाम की महिमा कर सके, खुदा के नाम की आराधना कर सके। खुदावंद यीशु पापा, भारत देश के अलग अलग स्थानों में बैठ कर अपा हमारे साथ ये आराधना में जुड़ने वाला हर एक भाई बहनों के लिए दुआ मांग रहा हूँ खुदावंद यीशु पापा। और अमृतसर की कलीसिया में जितने लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी दुआ मांग रहा हूँ खुदावंद यीशु पापा। हमारी आज ये आराधना, हमारा ताली बजाना, हमारा गीत गाना हम किसी को दिखाने के लिए नहीं है, सिर्फ मेरा परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए। हालेलुया, हमारे गीत के द्वारा परमेश्वर खुश हुए, हालेलुया, हमारी आराधना के द्वारा परमेश्वर खुश हुए खुदा। हालेलुया खुदा, जब हम आराधना करते हैं स्वर्ग खुश होके परमेश्वर हमारे जीवन में जो कुछ देना चाहते हैं, हालेलुया, जो कुछ बदलना चाहते हैं, हम उसके लिए पूरी तरह अपने आप को समर्पण कर रही है खुदावंद यीशु पापा। आज हालेलुया, जिस तरह मेरा परमेश्वर चाहते हैं उसी तरह आराधना को अगुवाई करें, अनुग्रह से भर दे। अब हालेलुया, आया हुआ आपके बच्चों के लिए धन्यवाद हो। अगर और कोई आना चाहते तो खुदा उन्हें जल्दी से जल्दी लेके आए ताकि अपन मिलकर परमेश्वर के नाम की आराधना और महिमा कर सके। सारे आदर और जलाल हम आपके नाम की देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आया हुआ आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज ये ऑनलाइन के थ्रू हमारा साथ मीटिंग में जुड़ने वाला भाई प्रवीण कुमार पंडित के लिए भी धन्यवाद कहते हैं। खुदा उनको भी इस मीटिंग में मैं स्वागत करता हूं। खुदा आपको आशीर्वाद दे। आइए हम पैर के साथ एक गीत गाकर परमेश्वर के नाम की आराधना करेंगे। हालेलुया। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है।
हो परमेश्वर के नाम की आराधना हो। आराधना की योग्य परमेश्वर खुदा, दिल की गहराई से जब हम आपकी आराधना करते हैं, आप हमारा प्रार्थना सुनते हैं खुदावंद यीशु पापा। हमारी आराधना को अंगीकार करके खुदा, हमारी पापों से, हमारी गुनाहों से हालेलुया, हमारी गलतियों से हालेलुया खुदा माफ करके हमें आगे बढ़ा दीजिए हालेलुया। कृपा करके हम सभी एक समर्पण के साथ खुदा की हजूरी में खड़े हो जाइए, सभी एक समर्पण के साथ। खुदा ये खड़ा होने के मतलब यही है, हाथ उठाने के मतलब यही है खुदा, मैं पूरी तरह अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण कर रहा हूँ हालेलुया। आज जैसे एक कुम्हार के हाथ में मिट्टी होती है, मैं फिर कह रहा हूँ, आज जैसे एक कुम्हार के हाथ में मिट्टी होती है, उसी तरह है अपनी जिंदगी को खुदा के हाथ में दे दो, खुदा बनाने दो हमें हालेलुया। हम बनाते बनाते थक गया है, लेकिन हमने जो चाहा है वो शेप में भी नहीं आया, वो डिजाइन में भी नहीं आया। आज एक मिट्टी के रूप में हालेलुया खुदा के हाथ में समर्पण करें। खुदा जिस तरह आप चाहते हैं, खुदा जिस तरह आप चाहते हैं उसी तरह आप मुझे बना दीजिए खुदा, उसी तरह आप मुझे चला दीजिए हालेलुया। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला।
खुदा अपनी जिंदगी की बारी, मेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी की बारी, तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मिलकर गइए। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। देके सकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। देके सकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां,
जान हमारे लिए कुर्बानी किया है, जिसने हमारा पापों को क्षमा किया है, जिसने हमें स्वर्ग राज्य के लिए तैयार किया है। सारी दुनिया में लब के देखो, सारी दुनिया में ढूंढ के देखो, मेरा यीशु का और कोई नहीं है, मेरे 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 यीशु का और कोई नहीं है। शांति देने वाला, हालेलुया, हमारे बीमारी को उठाने वाला है, हमारे जीवन में बरकत देने वाला है, कमियों को पूरा करने वाला है। मेरे यीशु जैसा और कोई नहीं है। फिर क्यों ना अपना दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाते हुए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। यीशु आपके जैसे और कोई भी नहीं है खुदा, मेरे यीशु के जैसे और कोई भी नहीं है, मेरे यीशु के समान कोई भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, वो यीशु मेरे लिए काफी है, वो यीशु मेरे लिए काफी है। हालेलुया, वो यीशु मेरे लिए काफी है। मैंने इस दुनिया में काफी ढूंढा है, आंसू के बदले और कुछ मिला नहीं है, लेकिन यीशु आंसुओं को पोंछ कर मेरे को खुशियां देने वाला है। हालेलुया। आइए हम सभी अपने स्थानों में भयभक्ति के साथ, डर के साथ बैठे। इस वक्त मैं विनती करूंगा, जॉन की डैडी आगे की मीटिंग की आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। आप सारे हम बंद करांगे, परमेश्वर की हजूरी में चलांगे। मेरे महान सर्वशक्तिमान दयालु और कृपालु पिता, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, मेरे सेनाओं के यहोवा प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आज के पवित्र दिन के लिए जो आपने हमारी जिंदगियों में दिया है। पिता परमेश्वर, आपने जगह जगह से अपने बच्चों को अपनी पवित्र हजूरी में आने का मौका दिया। पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आपके बच्चों का आपके भवन में आना एक आशीष का कारण बने। पिता परमेश्वर, जो कोई आपके बच्चे रास्ते में आ रहे हैं, उनके आने में मत तो सहायता करना। जो कोई आपके बच्चे प्रभु जी बोझ लेकर आए हैं, पिता परमेश्वर, प्रभु जैसे आपने वचन में कहा है, बोझ के दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा। पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आप इनका बोझ उठा लें। पिता परमेश्वर, जो भी प्रभु जी दुखी लाचार आपका बच्चा आया, प्रभु जी, प्रभु जी को छू के चंगा करो। प्रभु जी, जो कोई आस मुराद लेके आया, उसकी आस मुराद पूरी करना। पिता परमेश्वर, प्रभु जी, गली नगर इलाका प्रभु जी आपके नाम से बचाया जाए। प्रभु जी, इस कोरोना वायरस के प्रभु यीशु राजा महामारी के में भी आपने हम सबको संभाला है। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आज की बंदी को आशीष करना, शुरू से लेके आखिर तक हम सबकी मदद को सहायता करना। जैसे आपने शुक्रगुजारी में, आराधना में हमारी अगुवाई की मदद सहायता की। पिता परमेश्वर, जब पिता परमेश्वर वचनों के जरिए अपने दास के वसीले हम सबसे बातचीत करने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, एक एक हृदय को खोलो। पिता परमेश्वर, तो ताकि आज का वचन हम सबकी जिंदगी को बेहतरी का कारण बने। पिता परमेश्वर, प्रभु जी, अपने दास की जबान का जिम्मा आप लेना, वो ना बोले बल्कि आपका पवित्र आत्मा बोले। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ। बाकी का समय आपके हाथों में सौंपता हूँ। अपनी आत्मा द्वारा चलाना, छोटी प्रार्थना सुनना, कबूल करना मांगता हूँ अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आप सबको एक और बार जय मसीह की। आज के फर्स्ट मीटिंग में आप सभी को स्वागत करता हूँ। सूचनाएं ध्यान से सुन लेना। अगले संडे 3 मीटिंग नहीं होंगे, अगले संडे 2 मीटिंग होंगे। फर्स्ट मीटिंग का टाइम है सवेरे 6 बजे तो 7:30 बजे तक। सेकेंड मीटिंग का टाइम है 8 बजे तो 9:30 बजे तक। फिर एक और बार मैं बता रहा हूँ, इसमें कौन कौन नहीं आना है ऐसे नहीं है। जो लोग फर्स्ट सर्विस में आना चाहते हैं वो लोग फर्स्ट सर्विस में आ सकते हैं। जो लोग सेकेंड सर्विस में आना चाहते हैं सेकेंड सर्विस में भी आ सकते हैं। बच्चों को जरूर साथ में लेके आना है, बच्चों को छुट्टी नहीं करना है। फिर से एक और बार दोहरा रहा हूँ, फर्स्ट मीटिंग सवेरे 6 बजे से 7:30 बजे तक, सेकेंड मीटिंग 8 बजे से 9:30 बजे तक। ध्यान रख लेना है, इसके बीच में ना कोई वॉइस मैसेज है, ना कोई लिस्ट, कुछ भी नहीं है। जो लोग फर्स्ट मीटिंग में आना चाहते हैं वो लोग फर्स्ट मीटिंग में, जो लोग सेकेंड मीटिंग में आना चाहते हैं वो लोग सेकेंड मीटिंग में हैं। इसके अलावा
ये मंगलवार से कल सोमवार, परसों मंगलवार से चर्च में शनिवार तक दोपहर तक रोजा की प्रार्थना चलते हैं। ये 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। फिर मैं कह रहा हूं, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 5 दिन चर्च में 10 बजे से लेकर 12 बजे तक चर्च में प्रार्थना, रोजा की प्रार्थना होंगे। इसमें मेरी अनुरोध यही है, नाश्ता छोड़ के आप लोग चर्च में आके मीटिंग में शामिल हो जाइए। दोपहर को आप लोग खाना खा लेना है। इसके अलावा जिनको कोई भी प्रार्थना विषय है, कई बार आप लोग आके बोल के चले जाते हैं, मैं खुद बोलने वाला है, कोई भी प्रार्थना विषय है आप लोग मुझे लिख के देना है, ताकि हम हर रोज रोजा की प्रार्थना में वो विषय के लिए प्रार्थना करें। फिर मैं कह रहा हूँ, जिनका कोई भी विषय है मुझे लिख के देना है, ताकि मैं आपके लिए, हम कलीसिया के साथ आपके लिए प्रार्थना कर सके। फिर मैं कह रहा हूँ, अपने आप ध्यान में रहना है, स्पीड ब्रेकर वाला जगह पे नहीं जाना है। जैसे सरकार की कायदे और कानून है उसको पालन करना चाहिए है, उसी के अनुसार चले। साथ में प्रभु को याद रखे, हमारे राहों में पूरा प्रभु को आगे रख के, वचनों को आगे रख के प्रार्थना में बने रहकर वचन की ऊपर चलने के लिए आप लोग कोशिश करें। मेरा परमेश्वर कभी भी आपको त्याग नहीं देगा, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाते जाएगा। हालेलुया। हाथ उठा के हालेलुया बोलना है। हालेलुया। ये पिछले हफ्ते से हम वचन सुन के आ रहे हैं। पिछले हफ्ते पूछने से भी कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए मैं खुद बोल देता हूँ। पिछले हफ्ते मैंने यही प्रचार किया था, एलिशा की नौकर, एलिशा की सर्वेंट गेहाजी नामान के पीछे जाके, नामान के पीछे दौड़कर, मैंने खुदा की कसम मैं उससे कुछ पाऊंगा और मैं कुछ ले लूंगा, ऐसे दौड़ के नामान से कुछ इनाम भी पाया है। साथ में गोड़ की बीमारी भी पूरी संतान के ऊपर लाया है। साथ मैंने पिछले हफ्ते आपको समझाया, प्रचार नहीं किया, समझाया लूत के बारे में। लूत हरियाली देखकर सोदोम गोमोरा की ओर चले गया, अपनी भेड़ बकरियों को हरियाली में रखने के लिए, मोटापन में रखने के लिए। लेकिन जिस भेड़ बकरियों के लिए सोदोम गोमोरा में चले गया, वो सारा कुछ छोड़ के काली हाथ से सोदोम गोमोरा से भागना पड़ा है। मेरा संदेश यही था, दुनियादारी हरियाली देखकर भागना, हेलो, दुनियादारी हरियाली देखकर भागना, दुनियादारी आशीषों को देखकर भागना नहीं है। शॉर्टकट में दुनिया, सिर्फ दुनिया की आशीषों के पीछे भागना नहीं है। बाइबल में एक वचन है, सिर्फ, मैं फिर कह रहा हूं, सिर्फ, एक और बार दोहरा रहा हूं, सिर्फ इस दुनिया की आशीषों के लिए प्रभु के ऊपर भरोसा रखने वाला सबसे श्रापित और शर्मिंदा व्यक्ति होंगे। फिर मैं कह रहा हूं, सिर्फ एक दुनिया की आशीष के लिए। दुनिया की आशीष क्या है? मुझे चंगाई चाहिए, मुझे बरकत चाहिए, मुझे घर चाहिए। ये छोड़कर प्रभु ने मेरे लिए अपना लहू बगाया, अपना जान को कुर्बानी किया है। ये धरती मेरे लिए हमेशा के लिए नहीं है, इसके बाद भी मेरे लिए एक जिंदगी है। उसी जगह पे जाने के लिए मैं प्रभु के ऊपर भरोसा रखने वाला। बाइबल में पिछले हफ्ते जैसे मैंने समझाया, पगले तुम परमेश्वर की राज की खोज करे, बाकी सारे वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे एक दुकान में जाए तो मान लो समोसा लेते हैं, उदाहरण बता रहा हूँ, समोसा के लिए पैसा देते हैं कि साथ में चटनी के लिए भी, सॉस के लिए भी पैसा देते हैं? समोसा के लिए पैसा देते, उसके साथ में जो भी मिलना है साथ में मिल जाते हैं। आप पगले परमेश्वर को खोजो, परमेश्वर को पाओ,
बाकी सारा कुछ इस धरती पर आपको मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आज दाऊद के बारे में ही आज भी मेरा प्रचार कंटिन्यूस है। ये अगले हफ्ते, उसके अगले हफ्ते भी ये प्रचार चलते रहेगी दाऊद के बारे में। आज प्रभु की हजूरी से भागा हुआ एक व्यक्ति, प्रभु की कहने ना मानते हुए भागा हुआ एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। योना, योना बाइबल खोल कर निकाल दीजिए, योना की किताब। योना हिंदी में योना बोलते हैं ना, योना सही है। कई बार ये तमिल, मलयालम और हिंदी में जो अक्षर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इसलिए माफी मांगता हूँ अगर मेरे से कोई गलती होगी तो आप लोग समझ गए होंगे। योना की किताब पगला अध्याय से पढ़िए, पगला वचन से। यहोवा का यह वचन, यहोवा का ये वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए सुनिए, अभी सभी के ध्यान इधर होना है। एक कहानी जैसे मैं आपको समझाता हूँ। अमित्य की पुत्र योना, किसका? अमित्य की पुत्र योना। योना छोटा भविष्यवक्ता में एक विधिया भविष्यवक्ता माना जाते हैं। बाइबल में 5 किताब बड़े भविष्यवक्ता हैं, 12 किताब छोटे भविष्यवक्ता हैं। इंग्लिश में बोले तो मेजर प्रॉफिट्स, माइनर प्रॉफिट्स बोलते हैं। ये माइनर प्रॉफिट्स में योना की रोल काफी विधियां हैं, काफी अच्छा है। परमेश्वर के वचन अगर पूरा योना की किताब आप पढ़ के देखे तो 2 बार परमेश्वर के वचन उसके पास पहुंच गया है। पगला क्या था? पगला परमेश्वर ने बोला है, योना आप उठकर कहां जाना है? निनिवे शहर की ओर जाना है। कौन सी शहर की ओर? निनिवे शहर की ओर जाना है। खुदा ये भी कह रहा है उसी देश के खिलाफ आप क्या करना है? प्रचार करना है। उनकी पाप मेरी हजूरी तक पहुंच गई है, उनकी पाप मेरी हजूरी तक पहुंच गए हैं। मैं वो देश को नाश करने के लिए चाहता हूं, इसलिए आप जाके उस देश की ओर क्या करना है? क्या करना है? बोलिए, ऊंची आवाज में बोलिए। मुझे पता है आप लोग सवेरे कुछ खाए बिना आके बैठे हैं, लेकिन इतना माड़े भी आप लोग नहीं हैं। कुछ ना कुछ तो आप लोग मुंह खोलकर बोल सकते हैं। सही है कि नहीं है? सही है, ठीक है। कौन सी, क्या करने के लिए कहा है परमेश्वर ने? प्रचार करने के लिए कहा है। किसको बोला है? योना को बोला है। योना को कहां जाने के लिए बोला है? निनिवे की ओर जाने के लिए कहा है। ये जाते कहां है? तर्शीश। कौन सी शहर की ओर? तर्शीश। बड़ी मजाक वाली बात है, अच्छी वाली बात है। परमेश्वर कह रहे हैं निनिवे की ओर जा। सभी के ध्यान इधर होना है, सभी के ध्यान इधर होना है। परमेश्वर कहां जाने के लिए कह रहे हैं? निनिवे की ओर। हमें भी देखकर परमेश्वर कई बार ये बोलते हैं, बेटा तो उसी जगह पे नहीं जाना है, बेटा तो उसी जगह पे नहीं जाना, तेरे लिए वो उचित नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर की हजूरी से भाग जाते हैं। क्या करते हैं? हम अपनी मर्जी करने लग जाते हैं। बात तो पूरा बता देता हूं। ये योना निनिवे की ओर नहीं गया है, योप्पा शहर में जाके तर्शीश की ओर एक जहाज जा रहे थे। कौन सा जा रहे थे? जहाज, समुद्री जहाज जा रहे थे। जैसे कई मंजिल की मकान होते हैं, इसी तरह समुद्री जहाज में भी कई मंजिलें होती हैं। उसके अंदर होटल होते हैं, उसके अंदर स्विमिंग पूल होते हैं, उसके अंदर सारा कुछ, सब कुछ, रेस्टोरेंट, सब कुछ होते हैं। ये तर्शीश को जाने वाला एक समुद्री जहाज को
पैसा देके, बाइबल में लिखा है दान देकर, किराया देकर तर्शीश की ओर जाने के लिए जहाज पकड़ा है। कहां जाने के लिए? तर्शीश। परमेश्वर कहां जाने के लिए बोल रहे हैं? निनीवे की ओर जाने के लिए कह रहे हैं। ये जाते कहां हैं? तर्शीश की ओर। जाके इसने क्या किया है? बाइबल में साफ लिखा है, परमेश्वर की हजूरी से भाग कर। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी से भाग कर जहाज में बिल्कुल आखिरी में जाके क्या कर रहा है? क्या कर रहे हैं? बोलिए, क्या कर रहे हैं? अच्छी तरह सो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। परमेश्वर समुद्र के अंदर एक तूफान को उठाया। समुद्र के अंदर एक तूफान को उठाया। जहाज क्या कर रहे हैं? पूरी तरह टूटने लगे, पूरी तरह ऊपर नीचे। उन्होंने रस्सियां सारा कुछ करके देखा है, कोई फायदा नहीं है। जहाज को हल्का करने के लिए जहाज के अंदर जो भी सामान था उसको भी समुद्र में फेंक दिया है, फिर भी समुद्र में जो हवा था वो कम नहीं हुई। मेरा समय जल्दी से जल्दी आगे जा रहे हैं, आप लोग घर पे जाके इसको अच्छी तरह पढ़ लेना। जहाज को हल्का किया है, सभी लोगों की जान खतरे में है, सभी अपनी देवी देवताओं की ओर प्रार्थना कर रहे हैं। अभी ये जो जहाज को चलाने वाला कैप्टन, वो नीचे सारी जगह पे ढूंढ ढूंढ के आ रहे, तो वगिंबर नीचे योना अच्छी तरह कराटे मार के क्या कर रहा है? सो रहा है। इधर जहाज पूरा डूबने लगा है, समुद्र में पूरा आंधी है, लेकिन अभी भी योना क्या कर रहा है? योना क्या कर रहा है? सो रहा है। मैं आपको बता दूं, आप जितना मर्जी गहराई में जाके छुपे, जितना मर्जी आप लोग इधर उधर जाके छुपे, परमेश्वर की नजर से, परमेश्वर की हजूरी से आप कहीं पर भी भाग नहीं सकते हैं। हालेलुया। एक और बात बता रहा हूं, अगर परमेश्वर ने आपको एक काम करने के लिए नियुक्त किया है, फिर मैं आपको बोल रहा, अच्छी तरह बोल रहा, परमेश्वर ने आपको एक काम करने के लिए नियुक्त किया है, तो पावे वक्त पावे जितना मर्जी बीत जाए, आपके ऊपर परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ काम को आपके द्वारा ही खुदा करेगा। हमें आप पावन दहीने भागो, बाएं भागो, जितने मर्जी भागो, अगर परमेश्वर ने आपके द्वारा एक काम करना है तो आपके द्वारा ही खुदा कराएगा। आपकी जगह पे खुदा किसी को रिप्लेस नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब खुदा बोलते हैं क्या करना है? जब खुदा बोलते हैं उसी तरह करने के लिए तैयार होना है। आमेन, आमेन। अगर खुदा कह रहे हैं आज तू जाके ये सेवा कर, खुदा की नजर से ना नहीं करना है। समझ आ रही है? हेलो, समझ आ रही है? खुदा आपको मन में कह रहे हैं चर्च में एक पक्का लेके डाल दे, फिर ना नहीं करना है, वो डाल देना है, क्योंकि खुदा ने उसको आपके ऊपर क्या किया हुआ है? नियुक्त किया हुआ है। आप पावे जितना मर्जी दूर भागे, खुदा आपसे ही वो काम करवाएगा। हालेलुया। योना को उसने जगाया, उठ उठ, समुद्र पूरा, जहाज पूरा डूबने लगे। आप इधर क्या कर रहे हैं? अपनी देवी देवता से प्रार्थना कर। उसने बोला है ये जो तूफान मेरे कारण है, ये तूफान। ये योना एक बात में बड़ा अच्छा व्यक्ति था, उसने अपने गलतियों को मान लिया। कई लोग पास्टर से इतना बहसबाजी करते हैं, अपनी गलती को छुपाने के लिए, आप सच्चे करके बताने के लिए इतना बातें बोलते हैं। परमेश्वर तो सब कुछ देखता है, सही है कि नहीं है? परमेश्वर देखता है, साथ में आपको भी मालूम है शैतान भी देखता है, ध्यान रख लेना। उसको उठाया, अगला मीटिंग के लिए लोग आ गया, सॉरी 2 मिनट लेट होऊंगा। ये उसको उठाया और उन्होंने पर्ची डाला है। किसके कारण ये गलती हो गई? पर्ची भी किसके नाम पर हो गई?
किसके नाम पर हो गई? योना के नाम पर ही हो गए। पक्षी भी योना के नाम पर हो गए। योना से वो लोग पूछा है तू कहां से आ रहे हैं? बोले मैं जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाला, भयभक्ति रखने वाला एक व्यक्ति हूं। परमेश्वर ने मुझे कहा है निनिवे की ओर जा। मैं कहां जा रहा? परमेश्वर की हजूरी से भाग के तर्शीश की ओर जा रहा हूं। इसलिए क्या करना होगा? मुझे उठा के समुद्र में डालना है। वो लोगों ने क्या किया? समुद्र में डालने की वजह और ज्यादा मेहनत करने लगा, लेकिन तूफान कभी शांत नहीं हुआ है। जो व्यक्ति था उसको उठा के समुद्र में डाल दिया। समुद्र क्या हो गया? समुद्र क्या हो गया? कई बार चर्च में इसलिए परेशानी आते हैं, एक योना चर्च के अंदर है। समझ आ रहे हैं? हेलो, समझ आ रही है? कई बार परिवार में इसलिए परेशानी आती है, एक योना अंदर है। परमेश्वर की मर्जी के बिना रहने वाला एक योना परिवार के अंदर रहने के कारण परिवार में क्या है? तूफान जैसे परेशानी है। हालेलुया, हालेलुया। एक योना है, योना को निकाल कर कहां डालना है? समुद्र में डालना है। उन्होंने क्या किया? योना को उठा के समुद्र में डाल दिया। बाइबल में लिखा है समुद्र बिल्कुल शांत हो गई। आमीन। समस्या को जब उठा के बाहर फेंकेंगे तब क्या होगा? हमारे जीवन में शांति आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के मर्जी के बिना जब आप जाते हैं, केवल आप नहीं है, आपके साथ जितने लोग हैं सभी लोग परेशानी में होंगे। समझ में आ रहा है? हेलो, ये समझ के जाना है। जब आप परमेश्वर की मर्जी के बिना भागते हैं, आप भी परेशानी में होंगे। आप जिसके साथ चल रहे हैं, आपके झुंड में जितने लोग हैं उतने लोग परेशानी हो जाएंगे। परमेश्वर की मर्जी के बिना जब आप शादी करने के लिए तैयार होते हैं, वो परिवार, दोनों की परिवार ये समुद्र की जहाज जैसे हालात में होंगे। हालेलुया। जब आप कोई गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं परमेश्वर की मर्जी के बिना, तब भी यही हालत होगा। कोई भी काम करे, कोई भी काम करे, परमेश्वर की हजूरी से भाग के, परमेश्वर की मर्जी के बिना कोई भी काम करे तो यही जहाज जैसे हालत होगा। योना जैसे हालत को उठा के क्या करना है? समुद्र में डाल देना है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ नहीं आ रहे तो घर पे जाके योना पूरी तरह पढ़ लेना। योना को उठा के समुद्र में डाल दिया, समुद्र शांत हो गई, लेकिन योना को लेने के लिए क्या आया? अभी देखो योना के कारण कौन कौन परेशानी में है। जहाज में चलने वालों के सामान सारे क्या हो गया? बोलिए, सारा कुछ समुद्र में चला गया। अभी समुद्र में जितनी, जहाज में जितनी लोग हैं वो लोग परेशानी में हैं। अभी समुद्र में डाल दिया, समुद्र बोल रहे मुझे योना को रख नहीं सकते हैं। परमेश्वर की आज्ञा के कारण एक मछली आई। मछली पगले सोच के आई, मोटा सामी मिल गया, खा लिए। लेकिन जब ये अंदर गया, ना ये हजम होता है ना ये बाहर निकलता है। 3 दिन तक मछली इतना परेशानी रही है ना, 3 दिन तक कभी इधर को, कभी उधर को, कभी इधर को, कभी उधर को। मैं आपको कह रहा हूं, जब आप परमेश्वर के विरोध भागते हैं, जब आप परमेश्वर की मर्जी के विरोध भागते हैं, आपके कारण सभी लोग तंगी होंगे। हालेलुया। परमेश्वर की मर्जी के बिना आगान, यहोशू की किताब 5वां अध्याय में आगान ने एक छोटा सा गलती करने के कारण पूरा इस्राएली कौम हार मानना पड़ा है। अगर आप परमेश्वर की मर्जी के बिना चले तो आप जिस जहाज में चलेंगे वो जहाज परेशानी में होंगे। जिस झुंड के साथ आप चल रहे हैं वो लोग परेशानी में होंगे। अभी मछली परेशानी में है, पेट में एक चीज की उसको डाइजेस्टिव की प्रॉब्लम आ रही है, उसको डाइजेस्टिंग की प्रॉब्लम आ रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रही है, ये बंदा मरता भी नहीं है, ये कुछ हजम भी नहीं होता। 3 दिन के बाद ये मछली ने क्या किया? योना को, चल वे गंदा व्यक्ति है, गंदा भोजन है, गंदा खाना है, उसको क्या किया? उल्टी किया है। कौन सी शहर में? निनिवे शहर में है। 3 दिन के बाद आप उठ के
ना धो के निनिवे शहर में जाके प्रचार किया है। पगले परमेश्वर ने क्या बोला था? बोलिए, निनिवे की ओर जा। माना था? माना था? आखिर में खुदा ने कहा लेके आया? निनिवे की ओर लेके आया। मैं आपको कह रहा हूं, परमेश्वर की मर्जी के बिना कोई रिश्ता के पीछे ना भागे। परमेश्वर की मर्जी के बिना कोई कमाई के पीछे ना भागे। परमेश्वर की मर्जी के बिना कोई रिश्तेदार के पीछे भी ना भागे। आपके कारण बाकी लोग सारे परेशानी में होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों से ये वचन स्पष्ट बात किया हुआ है, क्योंकि आप परमेश्वर की मर्जी के बिना दौड़ने के कारण, आपके कारण कितने लोग परेशानी में हैं, कितने लोग परेशानी में हैं। आइए सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाइए। रिबाला बाबा शांतर वाला अंतुरी वाला मामा कत्तुरा वाला बाबा शांतरे सभी अपना आंखों को बंद रखे। खुदा से कह दे, खुदा मैं आपकी मर्जी से दूर नहीं होना है। खुदा मैं आपकी मर्जी से दूर नहीं होना है। यीशु मैं आपकी मर्जी से दूर नहीं होना है। मैं आपकी हजूरी से दूर नहीं होना है। मैं आपकी हजूरी से दूर नहीं होना है। हो रबाला बाबा शंदर बाला बाबा औड बरी बाला बाबा शतुर बाला बाबा औड बरी बाला बाबा औड बरबा मरी बाला बाबा कतुर बाला बाबा औड बा। मैं योना नहीं बनना है, मैं योना नहीं बनना है। मेरे कारण कोई भी परेशानी में नहीं पड़ना है। औड बरबा बाबा शतरे रीबल पौड बरबा बाबा शतर बाला बा। परमेश्वर की मर्जी के बिना काम में बैठा हुआ है। आपके काम के कारण बाकी आपकी यूनिट में जितने लोग हैं वो लोग परेशानी में है। होरी बाबा बाबा शतर बाला बाबा उड़बरी बाला बाबा कौड़बे। अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठा दे। कितने लोग कहेंगे, खुदा मैं आपकी मर्जी के बिना कहीं नहीं जाना है। हमें मैं आपकी मर्जी से, आपकी इच्छा से कहीं भागना नहीं है। मैं आपकी इच्छा से कहीं भागना नहीं है। आपकी मर्जी से मैं कहीं भागना नहीं है। और बाला बाबा शंदूर बाला बाबा करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना मैं तन मन करता जो फर्स्ट मीटिंग में आया अपना दान अपने दशमंद अपना हाथ में ले लीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर खुदावंद यीशु बाबा, ये फर्स्ट मीटिंग में हम सभी लोग शामिल होने के लिए खुदा ने मदद किया है, उसके लिए धन्यवाद हो खुदावंद यीशु बाबा। आराधना करने के लिए, वचन सुनने के लिए खुदा ने हमें मदद किया है। सुना हुआ वचन के अनुसार योना जैसे खुदा की हजूरी से भागना नहीं है। खुदा जो बोलता है उसी तरह करने के लिए हम अपने आप को समर्पण कर रहे हैं। खुदा यीशु आपके बच्चे परमेश्वर के नाम के लिए जो भी योग्य दान लेके आया, मेरा खुदा उसको अंगीकार करे, मेरा खुदा उसको स्वीकार करे। 100 गुना आशीष, 100 गुना बरकत मेरा खुदा उनके जीवन में दे। खुदा अनुग्रह से भर दे, आशीष से भर दे। सारे आदर जलाल हम आपके नाम की देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक हम सभी के साथ बना रहेगा। आमीन। आइए सभी आप बोलिए।